दोस्तों आज वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का पांचवा मुकाबला आरसीबी वुमेन्स और यूपी वॉरियर्स वुमेन्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज वुमेन्स प्रीमियर लीग का पांचवा मुकाबला नवी मुंबई के मैदान पर खेला गया, जहां आमने सामने थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यूपी वॉरियर्स। स्टेडियम में माहौल जोश से भरा हुआ था और दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद थी। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत आरसीबी के पक्ष में गई। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने बिना देर किए गेंदबाजी करने का फैसला लिया और यह फैसला आगे चलकर उनकी टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। यूपी वॉरियर्स की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी मेग ग्लेनिंग और हरलीन देओल। दोनों अनुभवी बल्लेबाज थीं और उनसे एक ठोस शुरुआत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आरसीबी की गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कसी हुई लाइन लेंथ रखी। रन बनाना आसान नहीं था, हर गेंद पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। पहले 4 ओवर पूरे हो गए, लेकिन यूपी वॉरियर्स का स्कोर सिर्फ 21 रन तक ही पहुंच सका। आरसीबी ने यूपी को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इसी बढ़ते दबाव का असर 5वें ओवर में देखने को मिला। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर लोरेन बेल ने एक शानदार गेंद फेंकी, जिस पर हरलीन देओल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गई। गेंद हवा में गई और फील्ड में तैनात स्मृति मंधाना ने कोई गलती नहीं की। हरलीन देओल का विकेट गिर चुका था। हरलीन कुछ खास नहीं कर पाई। उन्होंने 14 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 11 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। यूपी वॉरियर्स का स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन हो गया था। हरलीन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए फोबी लिचफील्ड मैदान पर आईं। उनसे तेज रन बनाने की उम्मीद थी, लेकिन आरसीबी का दबाव लगातार बना रहा। पावर प्ले के आखिरी ओवर में लीचफील्ड के बल्ले से श्रेयांका पाटिल के खिलाफ बेग तो बेग 2 चौके देखने को मिले। इस तरह से पावर प्ले में यूपी वॉरियर्स की टीम ने 36 रन बनाए। वही 7वां ओवर काफी शांत रहा और रन गति में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो पाई। इसके बाद 8वें ओवर के लिए गेंदबाजी करने आई श्रेयांका पाटिल। ये ओवर यूपी वॉरियर्स के लिए बेहद महंगा साबित हुआ। श्रेयांका ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर यूपी वॉरियर्स की कप्तान मेग ग्लेनिंग को पवेलियन की राह दिखा दी। मेग ग्लेनिंग एक बड़ी पारी खेलने में नाकाम रही। उन्होंने 21 गेंदों में केवल 14 रन बनाए। कप्तान के आउट होते ही यूपी वॉरियर्स की मुश्किलें और बढ़ गईं। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयांका पाटिल ने एक और झटका दिया। फोबी लिचफील्ड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे स्मृति मंधाना के हाथों में चली गई। लीचफील्ड ने 11 गेंदों में 20 रन बनाए थे, लेकिन उनकी पारी भी यहीं समाप्त हो गई। 8 ओवर के बाद यूपी वॉरियर्स का स्कोर 50 रन पर 3 विकेट हो चुका था। इसके बाद 9वें ओवर के लिए गेंद थामी नादिन डिक्लर्क ने। उन्होंने आते ही यूपी वॉरियर्स पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने किरण नवगिरे को आउट कर दिया। नवगिरे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गई। यह विकेट यूपी के लिए बड़ा झटका था। किरण नवगिरे से यूपी वॉरियर्स को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने 3 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए। बस यही नहीं, इसी ओवर में एक और बड़ा झटका यूपी को लगा। बल्लेबाजी के लिए आई श्वेता सहरावत से टीम को संभलने की उम्मीद थी, लेकिन नादिन डिक्लर्क की ओवर की दूसरी ही गेंद पर वह अरुंधति के हाथों कैच आउट हो गईं। श्वेता सहरावत सिर्फ 1 गेंद ही खेल पाईं और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गईं। 9वां ओवर खत्म होते होते यूपी वॉरियर्स ने 50 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। अब क्रीज पर 2 नई बल्लेबाज दीप्ति शर्मा और ड्रेंड्रा डोटीन क्रीज पर थी। 10 ओवर की समाप्ति तक यूपी का स्कोर 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर हो गया। 12वें ओवर के लिए गेंद थामी लिंडसे स्मिथ ने। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर शानदार नियंत्रण दिखाया और शुरुआत से ही बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसके अलावा इस ओवर में कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। स्मिथ ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए पूरे ओवर में सिर्फ 8 रन ही खर्च किए। वही 14वें ओवर के लिए गेंदबाजी करने आई अरुंधति रेड्डी। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सटीक लाइन और धीमी गेंदों के मिश्रण से उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। बल्लेबाज हाथ खोलना चाहते थे, लेकिन हर बार गेंदबाजिश उनसे एक कदम आगे नजर आई। इस ओवर में अरुंधति रेड्डी ने मात्र 4 रन दिए और दबाव को और बढ़ा दिया। इसके बाद कप्तान ने अगले ओवर के लिए श्रेयांका पाटिल को गेंद सौंपी।
ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्होंने एक्स्ट्रा के रूप में 2 वाइड और एक नो बॉल दे दी, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। डिएंड्रा डॉटिन ने मौके को पहचाना और श्रेयांका पाटिल पर आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और फिर उसी ओवर में एक दमदार छक्का जड़ दिया। अचानक से स्टेडियम का माहौल बदल गया। रन गति तेज हो गई और टीम का स्कोर 91 रन तक पहुंच गया। अब साफ था कि बल्लेबाज आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहते हैं। अगले ओवर के लिए गेंदबाजी में वापस नादिन डिक्लर्क को बुलाया गया, लेकिन इस बार किस्मत बल्लेबाजों के साथ थी। पहली ही गेंद नो बॉल निकली और दीप्ति शर्मा को फ्री हिट मिली। दीप्ति ने इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाया और फ्री हिट पर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया और स्ट्राइक रोटेट करती रहीं। इसी ओवर में यूपी वॉरियर्स के 100 रन भी पूरे हो गए और दीप्ति शर्मा तथा डिएंड्रा डॉटिन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। ये साझेदारी उस वक्त आई जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 16वें ओवर के लिए कप्तान ने फिर से अरुंधति रेड्डी पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार डॉटिन पूरी तरह लय में नजर आ रही थी। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से एक बेहद खूबसूरत चौका जड़ दिया। यह शॉट न सिर्फ रन के लिहाज से अहम था, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने वाला भी था। दीप्ति शर्मा भी अब पूरी तरह सेट हो चुकी थीं। दोनों बल्लेबाजों ने क्रीज पर सहज दिख रहे थे और गेंदबाजों पर दबाव साफ झलकने लगा था। अब पारी में सिर्फ 3 ओवर बाकी थे। 18वें ओवर के लिए स्मिथ को दोबारा गेंद सौंपी गई। उन्होंने अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक बार फिर किफायती गेंदबाजी की। बल्लेबाजन बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लैंस स्मिथ ने उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए। इस ओवर में भी सिर्फ 8 रन ही आए, जिससे मैच आखिरी 2 ओवरों पर आकर टिक गया। 19वें ओवर के लिए नादिन डिक्लर्क को गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन इस बार दीप्ति शर्मा ने कोई रहम नहीं दिखाया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने लेग साइड की ओर एक शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अब पारी की सिर्फ 6 गेंदें बाकी थीं और बल्लेबाज आखिरी ओवर में बड़ा धमाका करने के इरादे से तैयार थीं। अंतिम ओवर के लिए एक बार फिर श्रेयांका पाटिल को बुलाया गया। ओवर की पहली ही गेंद पर डिएंड्रा डॉटिन ने सामने की ओर एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इसके बाद ओवर की तीसरी और आखिरी गेंदों पर दीप्ति शर्मा ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए। गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुकी थीं और बल्लेबाज हर गलती का पूरा फायदा उठा रही थीं। इस तरह यूपी वॉरियर्स ने अपनी पारी का अंत 143 रन पर 5 विकेट के नुकसान के साथ किया। दीप्ति शर्मा ने नाबाद 45 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। दूसरी ओर डॉटिन ने भी नाबाद 40 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने जीत के लिए 144 रन का लक्ष्य था। 144 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स की टीम पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही थी। पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान स्मृति मंधाना के साथ ग्रेस हैरिस मैदान पर उतरी। सामने गेंद थामे थीं दीप्ति शर्मा। पहली ही गेंद पर ग्रेस हैरिस ने अपने इरादे साफ कर दिए। दीप्ति शर्मा की गेंद को उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया और अपना खाता खोला। जिसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी ग्रेस हैरिस ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। पहले ही ओवर में 10 रन आ चुके थे और रॉयल चैलेंजर्स की शुरुआत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वे चाहती थीं। स्मृति मंधाना ने भी ज्यादा देर इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपनी पहली ही बाउंड्री के साथ रन खाते की शुरुआत की। क्लासिक कवर ड्राइव पर निकला चौका देखकर ऐसा लगा मानो गेंद उनके बल्ले से चिपक कर निकली हो। दोनों बल्लेबाज पावर प्ले की शुरुआत बड़े आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज में कर रही थीं। हर गेंद पर रन लेने की मंशा साफ दिख रही थी और यूपी वॉरियर्स के फील्डरों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। तीसरा ओवर लेकर आई शिखा पांडे। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर स्मृति मंधाना ने अपने अनुभव और टाइमिंग का शानदार प्रदर्शन किया। पहली गेंद पर एक बेहतरीन छक्का और अगली ही गेंद पर एक जोरदार चौका। स्टेडियम में तालियों की गूंज फैल गई। हालांकि इसके बाद शिखा पांडे ने शानदार वापसी की और लाइन लेंथ में सुधार करते हुए रन गति को थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन नुकसान तब तक हो चुका था। ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना दोनों ही यूपी वॉरियर्स के गेंदबाजों को आड़े हाथों ले रही थीं। हर डीली गेंद को सजा मिल रही थी और अच्छी गेंदों पर भी सिंगल या डबल निकाल लिए जा रहे थे। जिसके बाद चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आई क्रांति गौड़ को स्मृति मंधाना ने खास निशाना बनाया। इस ओवर में उन्होंने लगातार 3 शानदार चौके जड़े। यहां से मैच पूरी तरह रॉयल चैलेंजर्स के पक्ष में झुकता हुआ नजर आने लगा।
5 ओवर की समाप्ति तक यूपी वॉरियर्स 3 अलग अलग गेंदबाजों से गेंदबाजी करवा चुकी थी, लेकिन कोई भी गेंदबाज रनों पर लगाम नहीं लगा पा रहा था। पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए आईं डिएंड्रा डॉटिन। यूपी वॉरियर्स को उम्मीद थी कि शायद इसी ओवर में कोई विकेट मिल जाए और मैच में वापसी की एक छोटी सी उम्मीद जगी, लेकिन इस ओवर की शुरुआत ही उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। डिएंड्रा डॉटिन ने पहली ही गेंद नो बॉल फेंक दी और इस फ्री हिट पर ग्रेस हैरिस ने शानदार चौका जड़ दिया। यह चौका यूपी वॉरियर्स के हौसलों पर और बड़ा प्रहार था। इसके बाद ग्रेस हैरिस ने गियर बदल लिया। इस ओवर में उन्होंने लंबे लंबे शॉट खेलने शुरू कर दिए। एक के बाद एक शानदार छक्के और चौके देखने को मिले। गेंद मानो हवा में उड़ रही थी और फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए थे। इसी ओवर में ग्रेस हैरिस ने मात्र 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये पारी ताकत, टाइमिंग और आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण थी। डिएंड्रा डॉटिन ने इस छठे ओवर में 32 रन लुटा दिए और इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर्स का स्कोर 78 रन तक पहुंच गया। पावर प्ले खत्म होते होते मैच लगभग एक तरफा हो चुका था। वही 7वें ओवर में स्मृति मंधाना ने सोफी एक्लेस्टोन को भी नहीं बख्शा। उन्होंने शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़े। इन शॉट्स में उनकी क्लास और अनुभव साफ झलक रहा था। ग्रेस हैरिस दूसरे छोर से लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रही थीं और मौका मिलते ही बड़े शॉट खेल रही थीं। 8वें ओवर में रॉयल चैलेंजर्स ने टीम के 100 रन पूरे कर लिए। इसी ओवर में स्मृति मंधाना और ग्रेस हैरिस के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। ये साझेदारी इस रन चेज की रीढ़ साबित हुई। अब रॉयल चैलेंजर्स को जीत के लिए मात्र 35 रनों की जरूरत थी और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से क्रीज पर सेट थीं। अब स्मृति और हैरिस दोनों बल्लेबाजन उसी आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज में खेल रही थीं। ग्रेस हैरिस तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सामने गेंदबाजी के लिए सोफी एक्लेस्टोन आई और उनकी पहली ही गेंद पर ग्रेस ने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया। हालांकि इसके बाद सोफी एक्लेस्टोन ने जबरदस्त वापसी की। दूसरी तरफ स्मृति मंधाना लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रही थीं और उनका अर्धशतक अब बस कुछ ही रनों की दूरी पर था। तभी गेंदबाजी के लिए फिर से दीप्ति शर्मा आईं। ओवर की पहली ही गेंद पर स्मृति मंधाना ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। गेंद सीमा रेखा पार करते ही जैसे रॉयल चैलेंजर्स की जीत तय हो गई। अब लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ 13 रन बाकी थे और गेंदें भी भरपूर थीं। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी शिखा पांडे के हाथों में थी। ओवर की पहली गेंद पर ग्रेस हैरिस ने एक और जोरदार चौका जड़ दिया, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसी ओवर की चौथी गेंद पर ग्रेस हैरिस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे मेग लैनिंग के हाथों में चली गई। ग्रेस हैरिस की शानदार पारी का यही अंत हुआ। उन्होंने 40 गेंदों में 85 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनके आउट होते ही पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ऋचा घोष क्रीज पर आईं। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। शिखा पांडे की 5वीं गेंद पर उन्होंने जोरदार चौका जड़ते हुए अपना खाता खोला। अब रॉयल चैलेंजर्स जीत से सिर्फ 3 रन दूर थी। अगला ओवर लेकर दीप्ति शर्मा आईं। क्रीज पर स्मृति मंधाना मौजूद थीं। पहली ही गेंद स्मृति के पैरों पर लगी और गेंद फाइन लेग की तरफ दौड़ती हुई सीमा रेखा पार कर गई। चौका लगते ही रॉयल चैलेंजर्स ने मैच अपने नाम कर लिया। इस तरह 13वें ओवर में ही टीम ने 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। स्मृति मंधाना 47 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि ऋचा घोष 4 रन पर उनके साथ खड़ी थीं।